और श्रीवत्सन, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि कल की जो ये घटना हुई है, क्या किसी साजिश की बात सामने आ रही है? क्योंकि झंडा फहराने को लेकर अचानक से ये मिडनाइट, मतलब आधी रात में इतना हंगामा होता है, किस तरीके से पुलिस ने पूरी स्थिति को संभाला और क्या साजिश की बात सामने आ रही है? देखिए, साजिश की बात है या नहीं अभी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, लेकिन घटना का सबसे बड़ा कारण है जिस तरह से यहाँ पर जैसे देखिए एक झंडा लगा है, यहाँ के कुछ और मैं अगर पीछे की तरफ दिखाऊंगा वहां पर वो एक और झंडा लगा, भगवा रंग के जड़ गए। तो ऐसे झंडे एक चौराहे पे यहाँ पर सौस्ती गेट करके एक चौराहा है जो कि रात भर गुलजार रहता है, लोगों की भीड़ काफी तादाद में वहां रहती है। वहां पर एक जो सर्कल बना हुआ है, उस सर्कल पर स्वतंत्रता सेनानी बिस्सा साहब की प्रतिमा लगी है। वहां पर जब भगवा झंडे को हटाकर दूसरे रंग का झंडा लगाने की कोशिश हुई थी, उसी के खिलाफ यह पूरा माहौल तैयार हुआ। लोगों को समझाने की कोशिश की गई कि आप छोटी छोटी बातों पर ऐसा न झगड़ें, अपने अपने घर जाएं, भीड़ इकट्ठा न करें। पुलिस ने समझाइश की, अपनी ओर से पूरी कोशिश की थी, लोग नहीं माने। पुलिस पर भी पथराव किया, आमने सामने भी पथराव करते हुए वे लड़ने बैठने लग गए और उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस चलाना पड़ा। उसके बाद आज पुलिस ने फिर भी बड़ा दिल रखते हुए, लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन्हें छूट दी थी कि आप आज ईद का दिन है, नमाज पढ़ने जाइए, अपने घरों से बाहर निकलिए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक जगह भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे। इसी तरह हिंदू भाइयों को कहा गया अक्षय तृतीया का दिन है, शादी ब्याह का यदि कार्यक्रम के लिए वे कहीं जाना आना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों के घर जाना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, तो वहां तक जाइए, आप पर रोक नहीं होगी, लेकिन भीड़ इकट्ठी नहीं करना। बात तब बिगड़ी आज सुबह जब नमाज पढ़ने के बाद कुछ लोग फिर से उसी चौराहे पे पहुंच गए जो यहां से चंद कदमों की दूरी है, और वहां पर फिर से नारेबाजी करने लगे। मामला बिगड़ा, पुलिस ने फिर लाठीचार्ज की। अब स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में है और पुलिस की कोशिश यही है कि लोग एक जगह पर जमा न हो। अब तक पुलिस स्थिति की संभाल ही रही थी कि विधायिका महोदय के घर के बाहर बीजेपी की विधायिका हैं, यहाँ पर सालों से यही रिप्रेजेंट करती हैं और करीब 7 से 8 बार जीत भी चुकी हैं चुनाव लगातार। बड़ी बात होती है अपने आप में, बीजेपी की विधायिका। इनके घर के पास 2 स्कूट गाड़ियां खड़ी थी, उन दोनों गाड़ियों को आग लगा दी गई। ये अपने आप में और बड़ी बात है। ये देखिए, मैं आपको कुछ और लोगों को मिलाता हूँ। भाई साहब, आपके तो खून वून लगा हुआ है, क्या हुआ था आपको बताइए। आपको सबसे पहले मेरे पे ही वार किया था, मैं वीडियो बना रहा था। ये देखिए, ये प्रत्यक्षदर्शी हैं, मीडिया के भी हमारे जुड़े हुए साथी हैं, इनके सर पर चोट के गंभीर निशान है। अब मैं इनसे पूछता हूँ क्या हुआ था, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी हैं, शायद बहुत बेहतर तरीके से आपको और हमको समझा पाएंगे। क्या हुआ था? जी, मैं अपने ऑफिस से घर जा रहा था, जालोर गेट पे मेरे को चौराहे पे माहौल खराब लगा। मैंने थाना इंचार्ज को फोन किया, मैं सर माहौल खराब। उन्होंने कहा मैं राउंड से आया हूँ, कुछ नहीं हुआ। मैं सर मैं आपको वीडियो भेजता हूँ। मैं वो वीडियो बना रहा था और 4 जनों पीछे से मेरे पे लाठी मारी सर में और मेरे खून आ गया। किस बात को लेकर हुआ, कुछ समझ में आया था? वो ऐसे ही वीडियो है मेरे पास, वो झंडे उतार रहे थे और अपना झंडा लगा। और पत्थर एक तरफ से बरस रहे थे या दोनों तरफ से? नहीं, एक तरफ से, दूसरी तरफ तक वो तो उस टाइम कोई था ही नहीं सर, माहौल नहीं था ऐसा कोई। फिर क्या हुआ? फिर मैं तो हॉस्पिटल चला गया सर। उसके बाद तो वापस आया जब पुलिस मुस्तैद थी पूरी। तो कल की घटना में पुलिस वालों के साथ मीडिया कर्मी भी घायल हुए हैं, उसमें से एक हमारे ये भाई भी हैं जो कि खबरों की कवरेज करते हुए कल रात को बुरी तरह घायल हुआ। अभी भी इनके शर्ट पर खून के निशान है, सर पे चोट के निशान है। गनीमत है कि अभी ये सही सलामत है, लेकिन इन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि जोधपुर में इस तरह की कोई घटना कभी इन्होंने कवरेज की है, वो भी अच्छे दिन पर, अच्छे मौके पर, ईद और अक्षय तृतीया जैसे अच्छे मौके पर। फिलहाल तो पुलिस वाले गाड़ियों पर गश्त पे निकले हैं, लोग भी यहाँ से आ रहे जा रहे हैं और पुलिस ने यह कहा है आप अपने घर से बाहर निकलिए, लेकिन अफवाहों पर ध्यान न दीजिए, एक जगह भीड़ इकट्ठा मत होने दीजिए और शांति और सहयोग के साथ रहिए। भाई साहब, गाड़ी लेके कहाँ के निकले? पूरा माहौल तो खराब है। सर मैं घर जा रहा हूँ। कहाँ है घर? मेरा घर इधर भीमजी के आता है, कांडा पर। डर नहीं लग रहा इतना हाँ उलड़, सब दुकानें बंद? डर तो है, लेकिन घर तो जाना ही पड़ेगा सर। घर पे भी बच्चे हैं, बुला रहे हैं, फोन कर रहे हैं, तो घर तो जाना ही पड़ेगा। कहीं रोक टोक बहुत ज्यादा नजर आ रही है कि घर से बाहर नहीं निकलना, कर्फ्यू टाइप का माहौल लग रहा है आपको? हालांकि बंद है, लेकिन इतना डर का माहौल नहीं है। ऐसा कोई उपद्रव नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम आए आने जाने में, ऐसा तो है नहीं। ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात होती है, इन्होंने बात कही है। देखिए, क्या कहीं भी रोक टोक नहीं है किसी के आने जाने पे, बंदिशें जरूर है कुछ हद तक, ताकि शांति व्यवस्था बरकरार रख सके। और पुलिस की इस तरह गाड़ियां हर दूसरे मिनट में आपको जोधपुर के इस पूरे इलाके में घूमती नजर आएंगी और मकसद केवल यही है। और ये देखिए, यहाँ पर लोग माइक की सहायता से भी पुलिस अपनी जो अनाउंसमेंट है वो कर रही है।
लोगों को समझा रही है कि आप घर के अंदर रहिए, बाहर मत जाइए। महिला पुलिस ड्यूटी बजा कर अब अपने घर जा रही हैं। तपती दोपहर का वक्त है, देखिए 45 डिग्री सेल्सियस अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इस वक्त लोग भी कम निकलते हैं, लेकिन इस घटना के बाद ये देखिए एक माता जी हैं यहाँ पर बैठी हैं, ये पूरा परिवार है, यहाँ पर महिलाएं हैं। मैं महिलाओं से पूछता हूँ क्या उन्हें कुछ समझ में आया कल क्या हुआ? माता जी क्या हुआ आपके शहर को? झगड़ा हो रहा है, शहर में झगड़ा हो रहा है रात से। कितने साल से आप जोधपुर में रह रही हैं? मैं तो जन्म ही जोधपुर में ही है मेरा। जोधपुर में कभी इस तरह का सुना त्योहार अक्षय तृतीया के दिन झगड़ा या ईद के दिन? नहीं हुआ, आज के दिन ही हुआ है, आज के दिन ही हुआ है। कल रात से झगड़ा हो रहा है इधर। तो सुबह खाना पीना आराम हो गया, मैं ये क्या हो गया, सुबह दिमाग खराब हो गया। आज नया दिन है हमारे यहाँ का तीज का, तो हम कुछ खाना आना बनाते, लड़कियों को बोले सबको फोन करके बंद कर दिया, मैं कोई मत आना इधर। तो सुबह सब बेला हुआ, तो पुलिस वालों ने सबने अंदर डाल के बेचारों को ताला ढक दिया। फिर वापस आया वो निवाज फट के, तो यहाँ गाली गुस्सा किया था माँ बहन की मुसलमानों ने। मैं यही जी बैठी थी। आपके घर के पास नारेबाजी हुई थी हमने सुना था। हाँ, हमारे घर के पास ही नारेबाजी हुई थी। तो वो क्या बोल रहा है कि हिंदू समाज की तो माँ ठुकी। अच्छा, फिर गाली गलौज, गाली बहुत गाली गंदी गाली दी, मैं कह सकती नहीं हूँ। फिर बाद में ये झगड़ा ज्यादा तेज हो गया। गाड़ियां भी जलाई आपके इलाके में? हाँ, गाड़ी जल रही उधर, हम अंदर रस्सी में थे, बच्चे सब देखते गाड़ी जल गई, वो हिला पड़ा इसको क्या पापा बाहर आओ, गाड़ी जला रही, इसकी गाड़ी अंदर डल गई। तो उन्हीं भीड़ ने जलाई थी गाड़ी? वो गाड़ी लोपा लगा के भाग गया। फिर बाद में उसको पुलिस वाला ने पकड़ के डंडा मार के लेके गया। ये देखिए ये प्रत्यक्षदर्शी है, बचपन से जोधपुर में रहती हैं, खुद अच्छी तरह बता रही है कि इस तरह की घटना, इस तरह की बात इन्होंने कभी जोधपुर के लिए नहीं सुनी थी कि अच्छे दिन लोग आपस में लड़ने लग जाएं। प्रेम शांति सद्भाव के लिए जोधपुर जाना भी जाता है। सूर्यनगरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है, लेकिन उस जिले को शायद लगता है आप किसी की नजर लग गई। अलग अलग बातें अलग अलग लोगों से सुनने को मिलेगी, लेकिन पुलिस यही चाहती है किसी तरह की अफवाह न फैले। यही कारण है कि इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह बंद कर दिया पुलिस ने, ताकि गलत मैसेज, गलत जानकारी एक दूसरे तक न पहुंचे, लोग फिर से अपना आपा न खोएं, सड़कों पर न आए। फिलहाल तो शांति बनाए रखने की लगातार अपील की जा रही है और उसी का नतीजा है कि पुलिस गश्त आपको नजर आएगी। लोगों के बीच में आपस में ही आड़ोस पड़ोस के लोग बैठे नजर आ जाएंगे, लेकिन ये सभी चाहते हैं कि अमन और शांति फिर से यहाँ कायम हो। बिल्कुल, आम लोग यही चाहते हैं, अमन शांति कायम हो, और इसकी अपील की जा रही है। और जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं हमें श्रीवत्सन, ये चाहे कल की तस्वीर हो जहां पर उलझ गए थे लोग, झड़प हुई, लेकिन अभी भी लोग वहां पर सौहार्द बनाए रखने के लिए तत्पर हैं। वो उनकी बातों से झलक रहा है, वो भावनाएं उनकी बातों से झलक रही है। बिल्कुल निष्पक्ष बातें ठीक हंगामे के बाद जोधपुर से आपके जरिए हम न्यूज़ 24 पर दिखा रहे हैं। ये कल की तस्वीर है, लेकिन आज वहां सब कुछ नियंत्रित है। और केजे, किस तरीके से जांच कर रही है पुलिस? इतने सारे जो फुटेजेस बने हैं, वो जो पत्रकार आपको मिले थे उन्होंने भी बताया कि मैंने वीडियो बनाई थी, तो अब ये बहुत अहम होगा कि आगे पुलिस पूरी जांच को कैसे आगे बढ़ाती है, वो डिजिटल एविडेंसेस उन्हें कैसे जोड़कर और फिर निष्कर्ष पे निकलती है कि इस घटना के पीछे कौन लोग थे। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस के पास तमाम तरह के सबूत मौजूद है, क्योंकि ये जितने भी घर हैं इनके घर के बाहर, जैसे विधायिका महोदय का घर है, इनके घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। चौराया था, सौजती गेट का चौराया चंद कदमों पर है, जहां पर कल रात की घटना हुई है। वहां पर कई दुकानें ऐसी है, कई सरकारी जगह इमारतें ऐसी है जहां पर की सीसीटीवी कैमरे लगे थे। उनकी सहायता से पुलिस ने फुटेज निकलवा लिया। ये पत्रकार महोदय जो कवरेज कर रहे थे, जिनके पास फुटेज इस वक्त है, उनसे भी पुलिस ने फुटेज मांगा ताकि उन चेहरों की पहचान की जा सके जिन्होंने इस शहर के माहौल को खराब करने की कोशिश की है। पुलिस की पहली प्रायोरिटी यही है, कल रात की घटना में शामिल लोग और आज सुबह जिस तरह से फिर से झंडा फहराकर नमाज पढ़ने के बाद जो एक तरह से तनाव बनाने की कोशिश की गई थी, दोनों में शामिल लोग कौन थे जो कल रात की घटना में भी शामिल थे और आज के सुबह की घटना में शामिल थे। यह पुलिस के लिए एक बेहतरीन जरिया है उनकी शक्ल पहचानने का, क्योंकि ये कुछ चंद लोग ही हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा जोधपुर में ही इस तरह का वातावरण है या पूरे जोधपुर के लोग इस तरह लड़ते हैं, नहीं, चंद लोग हैं जिन्होंने जोधपुर को बदनाम करने की कोशिश की है और इन्हीं लोगों की पहचान अब पुलिस अपने स्तर पर कर रही है। भाई साहब, कुछ टेंशन में लग रहे हो क्या? ये पूरा माहौल का टेंशन है क्या?
माहौल का टेंशन है, इसलिए टेंशन में दुकान भी नहीं जा सके। और दोनों का धर्म का जो हो रहा है, दोनों का त्योहार है, तो राज ऐसे रहना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए। कहाँ रहे आप? तो लड़ लिए कल रात को। हम तो थे ही नहीं, रात में घर पे सो रहे थे आराम से। अभी सुबह ही पता लगा कि आज बंद है मार्केट। हम तो बाहर निकलते नहीं। आप नहीं निकलते? ये कह रहे हैं कि हम बाहर नहीं निकलते, लेकिन माहौल दोनों ही पक्षों ने मिलकर ही खराब किया। शायद जोधपुर में ऐसा कभी नहीं इन्होंने नहीं देखा था, नए जोधपुर इसके लिए कभी जाना जाता है। ये देखिए, लोग अपनी अपनी गाड़ियों पे निकले। मैं इनसे रोकता हूँ। भाई साहब, एक मिनट बताइए, कहाँ जा रहे हैं आप? गाँव जा रहे हैं। माहौल खराब है, सब दुकानें बंद है, पुलिस वाले खड़े, कुछ डर है? डर ऐसे कुछ नहीं है। आपका जोधपुर ऐसा ही था, लड़ने वाला, आपस में कम्युनल तनाव अच्छे दिन पे, या नहीं नजर लगी है? नजर लगी कुछ नहीं। ठीक है, आप जाइए। ये गांव जा रहे हैं, देखिए, क्योंकि आज अक्षय तृतीया भी है, हो सकता है इनके घर में फंक्शन है, गांव जा रहे हैं। पुलिस, महिला पुलिस, 45 डिग्री सेल्सियस। बात फिर देखिए टेम्परेचर की होती है। मारवाड़ का यह इलाका है। मारवाड़ अपनी गर्मी, तपिश भरी गर्मी के लिए जाना जाता है, झुलसा देने वाली गर्मी के लिए जाना जाता है। एक छोटी बच्ची आ रही है, मैं उससे पूछता हूं कि ये उसी तरफ से होके आ रही है जिस तरफ से ये पूरा वाकया बवाल मचा था। गुड़िया, एक बात बताओ, आप तो उस सौस्ती गेट की तरफ से आ रहे हो, वहीं से आ रहे हो? शांति, कुछ हल्ला, कुछ डर लगा कहीं? कुछ मैंने नहीं देखा और कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं देखा। पुलिस है बिकॉज शांति है। एक मिनट बच्ची को बोलना था। हाँ गुड़िया, बोलो। क्योंकि वहाँ पे पुलिस लगी हुई है, नाकाबंदी लगी हुई है। सो जब हम क्रॉस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ना आगे पत्थरबाजी हो रही है, समझ जाओ, तो हमने नहीं किया क्रॉस। तो अभी आप एकदम बिना डरे आए? बिना डरे आ रहे हैं। बिना डरे आए? बिल्कुल। चलिए, घर सुरक्षित जाइएगा। एक मिनट, मैं आपको भी रोकता हूँ। भाई साहब, कहाँ से आ रहे हैं आप इस तरफ? जालोरी गेट से। जालोरी गेट से। कोई डर लगा? क्योंकि कल रात को हल्ला हो बहुत ज्यादा हुआ था सौस्ती गेट। नहीं सर, कुछ डर नहीं। पुलिस के बंदोबस्त कैसा? अब कैसा बंदोबस्त है? पूरा बंदोबस्त मस्त है, कोई कोई परेशानी नहीं है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी एकदम। क्यों आपस में लड़ लिए भाई साहब? कल आपके जोधपुर के लोग कभी लड़ते तो नहीं थे, हमने तो नहीं सुना। वही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, उस वजह से थोड़ा ऐसा हुआ है। बाकी तो अभी थोड़ा तो कंट्रोल्ड है पहले से। तो पुलिस सही कर रही है या आपको लग रहा है अभी पुलिस एकदम कंप्लीट? लोग तो कह रहे हैं पुलिस अगर टाइम पे पहुंच जाती झगड़ा ही नहीं होता, झंडा ये पुलिस की कमजोरी थी। क्या इस तरह की बातें हैं या? सब ऐसा अफवाह है। ये देखिए, पुलिस का भी ये लोग सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि कंट्रोल पुलिस ने ही पूरी घटना पर कर रखा था। पुलिस ने ही अब तक व्यवस्था को बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाई थी। क्योंकि अचानक कुछ लोग आए, एक धर्म का झंडा हटाकर दूसरे धर्म का लगाने की कोशिश की थी। इसमें कोई भी शायद कोई नहीं कर सकता, लेकिन इसके पीछे क्या साजिश है, जिसका सवाल आप बार बार पूछ रहे हैं, क्या ये साजिश का हिस्सा हो सकता है? इसकी पड़ताल में अब पुलिस जुटी हुई है और यही पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ये पूरा किसी साजिश का हिस्सा था या अचानक हुई ये घटना। क्योंकि सौस्ती गेट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जालोरी गेट की बात कर रहे हैं, ये ऐसे जोधपुर के इलाके हैं जहां पर कि रात भर, देर रात तक लोगों की भीड़ नजर आती है, चहलकदमी नजर आती है। रात भर ये इलाके गुलजार रहते हैं। कोई धर्म नहीं देखा जाता कि इस धर्म के लोग आना या उस धर्म के। सभी लोग आते हैं, पान खाते हैं, घूमते फिरते हैं यहाँ पर। उस तरह का ये एरिया, वहां पर इस तरह की वाकया हो जाना। और इसमें एक स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति पर, बिस्वा साहब जिसकी मूर्ति पर इन्होंने अपने एक समुदाय विशेष के लोगों ने झंडा लगाने की कोशिश की, वही बवाल का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। अब इस तरह के जो ये झंडे हैं, ये धार्मिक झंडे, यहाँ पर देखिए हर खंबे पे, हर घर में लगे आएंगे। पुलिस की कोशिश है कि इन्हें हटवा कर, रिक्वेस्ट करके हटवाने की कोशिश करेगी। इसकी जगह तिरंगा लगाकर लोगों से शांति सद्भाव बनाए रखने की पुलिस अपील करेगी और इसी कोशिश में वह लगातार जुटी है। और यही कारण है कि कल रात को जिस जगह पर यह पूरा बवाल मचा था, उस जगह सभी समुदाय के झंडों को हटाकर केवल एकमात्र तिरंगा झंडा लहरा दिया गया और लोगों को संदेश देने की कोशिश की गई। इस झंडे में जिस तरह से सद्भाव की भावना है, लोगों को प्रचारित किया जाना है, उसी अमन शांति के साथ आपको रहना पड़ेगा। यही इस झंडे की सीख और यही कारण है कि अब झंडे, बैनर, पोस्टर को हटाने का काम पुलिस जोरों पर कर रही है ताकि इसे लेकर और कई बड़ा बवाल न मचे। फिलहाल तो इतना कह सकते हैं, अक्षय तृतीया पर लोग अपने अपने शादी विवाह के कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। जिन्होंने ईद की नमाज पढ़ ली है वे एक दूसरे को बधाई देने इधर उधर जा रहे हैं। माहौल फिलहाल शांतिपूर्ण है। कौन इसका पीछे कारण रहा माहौल को बिगाड़ने के पीछे, यह पुलिस की तफ्तीश का विषय है। गाड़ियां भी जा रही है, पुलिस के तमाम अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी भी जा रहे हैं और फिलहाल तो इतना कहा जा सकता है कि स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में है। लेकिन लोग अब इस घटना को लेकर अपने अपने तरीके से सोचने, समझाने, समझने लग गए हैं।
बिल्कुल श्रीवत्सन, आपके जरिए बिल्कुल ताज़ी तस्वीर जोधपुर की हमने दिखाई है। अभी वहां पर स्थिति किस तरीके से नियंत्रण में है, लोगों की भावनाएं क्या हैं, कैसे लोग इस घटना को देख रहे हैं। अभी शुक्रिया श्रीवत्सन, हम आपके पास लेकिन लौटते रहेंगे ताज़ा अपडेट के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, बने रहिएगा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।